हाय गाइस, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ मैंने कल जो ब्लॉग डाला था उसमें मैं मंदिर गई थी। मंदिर से लौटने के बाद मैं ये 3-3:30 बजे तक घर आए, 3 बजे तक आ गई थी। तो इसके बाद मैंने कपड़े जो थे मेरे तो आयरन किए। हमारे यहाँ प्रेस करना बोलते हैं। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से कपड़े जो थे ऐसे ही पड़े थे। वैसे तो मैं हर हफ्ता में करती थी और मेरा नियम हुआ करता था हफ्ते में 2 बार तो कर ही लेती थी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चों की यूनिफॉर्म में करना ही पड़ता था। तो बच्चों के लिए जब करेंगे तो फिर सबके कपड़ों में, मतलब मेरे कपड़ों में हो जाता था। और मेरे यहाँ घर पे नहीं करवाते हैं, वो बाहर भेजते हैं। मैं अपने और बच्चों के कपड़ों में कर लेती थी। तो जब से स्कूल बंद है तो फिर अब हो जाता है, फिर बच्चों के कपड़ों यूनिफॉर्म निकल ही नहीं है तो मैं फिर प्रेस का ऐसे ही हो जाता है। तो काफ़ी दिनों से डले थे, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं तो कपड़े धुल तो जाते हैं, बस धुल के रख दिए, प्रेस आयरन नहीं किया था। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा चलो आयरन कर लेते हैं। तो मैंने फिर आयरन किया। आयरन करने के बाद क्या होता है कि एक तो लाइट की भी समस्या हो जाती है। हमारे यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो जैसे ही हम लाइट का कोई काम करेंगे तो वो चली जाएगी, और वैसे नहीं जाती, वैसे रहेगी। लेकिन तो शाम को भी मैंने यही सोचा था, मैं वहाँ से आई, मैंने सोचा चलिए आयरन कर लेते हैं। लेकिन फिर आधे कपड़ों में ही हो पाया था और उसके बाद लाइट चली गई थी। तो फिर आधे कपड़े रख दिए थे मैंने और आधे हो पाए थे। कोई बात नहीं, फिर कल कर लेंगे। तो वहाँ से आने के बाद मैंने इतना ही किया था, आयरन कर पाई थी थोड़ा सा, वो भी पूरा काम नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो आटा है, मैंने आटा क्या है कि इस बार मैंने आपको दिखाया, हमेशा से मैं खुद ही अपने घर पे गेहूँ साफ़ करती हूँ, धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, पिसवाती हूँ। और इस बार क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों से मौसम गड़बड़ था, तो धूप नहीं निकल रही थी, कोहरा हुआ था। अब तो 3-4 दिन से अच्छी धूप निकल रही है, अच्छा मौसम होने लगा है। तो क्या हुआ कि तो फिर क्या, हाँ मैं कह रही थी, कोई आ गया था शायद उधर से, देख रहा था कोई। तो मैं कह रही थी आपसे, धूप नहीं निकल रही थी, अब निकलने लगी। तो गेहूँ तो मेरे पास पहले से ही रखा था, मुझे आप लोगों को बताया मैंने कि मेरे पास रखा रहता है, गांव से आ जाता है। तो मेरे चाचा हैं जो हमेशा गांव से, खेती होती है हमारे गांव में, तो वो भेजते रहते हैं। तो हर महीने उनका नियम होता है कि वो हर महीना भेज देते हैं, जितना हम लोगों को चाहिए होता है उतना भेज देते हैं। वो तो उन्हीं का रखा हुआ था, लेकिन वो नहीं निकल पा रही थी, धूप नहीं निकल पाई तो मैं धुल नहीं पाई। तो फिर मैंने 1 बोरी आटा, वो रेडीमेड आता है जो 90% लोग खाते हैं उसी को, तो वो ख़रीद लिया था। फिर तो मुझे क्या है कि उस आटे में पता नहीं अजीब सा, मैं तो खैर अपना अलग ही रखती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन बनाने ही में ही समझ में आ जाता है। उसका जो टेक्सचर होता है आटे का, जो रेडीमेड का होता है उसका अलग होता है, ऐसे खिंचेगा और अजीब सा मैदे टाइप का, मुझे नहीं। और बहुत ही जल्दी रोटी जलती है, जैसे उसमें कोई वो ना हो। और जो हमारा हम अपने हाथ धुलते हैं और फिर पिसवाते हैं ना, उस वाले आटे की जो रोटी हम बनाते हैं, तो देखिए मेरे अपने हाथों का काम होता है, तो हम हर चीज़ का बारीकी से पता होता है हम लोगों को।
तो उसको जब मैं बनाती हूँ, आटा गूँथती हूँ, तो उसका अलग टेक्सचर होता है। और ये वाला जो होता है, इसकी इतनी मतलब बड़ी सी रोटी बना दो, थोड़ी देर बाद सिकुड़ जाएगी। जैसे मैदा में होता है ना, मैदा का हम कुछ बनाते हैं तो उसी टाइप से इसका भी होता है, और बहुत ही जल्दी जल जाती है। आँच थोड़ी सी भी आँच होगी तो रोटी जल जाएगी। तो इस टाइप से खाने में भी अजीब सी सब शिकायत करते हैं कि कच्ची कच्ची सी लगती है, अजीब सी, पता नहीं कैसा लगता है। तो मुझे आदत नहीं है, मेरे घर में किसी को आदत नहीं है इस तरीके की आटे की रोटी खाने की। तो सब शिकायत करते हैं कि कैसी रोटी है, कैसी रोटी है। तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार जी, आटा दूसरा है, इसीलिए मुझे फिर मैंने गौर किया, तब मुझे लगा। तो मैंने अपना गेहूँ वेहूँ भी धुल लिया है, सब कर लिया है, बस साफ़ करके भेज दूँगी तो पिस जाएगा। और फिर मैं अपने उसी आटे से, मेरा तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं चाहे रेडीमेड आटा हो या ये वाला गेहूँ, प्योर गेहूँ नहीं खाती हूँ मैं, मेरा मिक्स होता है, मैं अपना मिक्स करती हूँ। आपके वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं, मेरा भी ख़त्म होने वाला है तो मैं अपना बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना आटा तैयार करवाती हूँ। तो थोड़ा सा वैसे भी सही होता है, और जो वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं तो खा रही हूँ, कम से कम 1 साल तो हो ही गया है, तो मैं उसी आटे को खाती हूँ, अपनी उसी की। अब मेरे अंदर इतना नहीं है ना कि ये वाला बनाया तो अब अपने लिए कौन सा इतना सा आटा वो वाला ले फिर उसकी रोटी बनाए, चलो इसी में काम चले। औरतों का होता है ना, करती भी बहुत हैं औरतें, तो औरतों के पास काम बहुत होता है, तो बेचारी सोचती हैं कि चलो अब कौन अलग से करे अपने लिए। हमेशा औरतें हमेशा अपने लिए नहीं करती हैं, मैंने ऐसे देखा है कि बस अपने लिए ही सोचती हैं। अरे अपने लिए कौन करे। अगर मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर घर में जो मर्द लोग होते हैं और अगर वो घर पे खाना ना खाएं तो औरतें तो 90% औरतें खाना भी ना बनाए, सोचे चलो किसी चीज़ में काम चला लेंगे, अब क्या है कौन बनाता रहे। अगर बनाएंगी भी तो ऐसे बना लेंगी, थोड़ा बहुत कुछ भी बना लिया और अपना खा लिया। और मतलब औरतों के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने लिए खुद नहीं करती हैं, पर्सनल अपने लिए नहीं करती हैं। लेकिन अभी तक मैं भी नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने अपना वेट लूज़ किया, अपनी कोशिश की, तो फिर तब से मैंने करना चालू कर दिया कि मैं सबके साथ उस तरीके से, जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं सूट कर रही है, दूसरे को कर रही है, तो मैं क्यों उसके साथ वो करूँ। अगर इतना सबके लिए हम इतना करते हैं, सुबह से लेकर रात तक सबके लिए करते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए भी कर लें। और अपने लिए करने में कोई बुराई नहीं होती है, मैं तो करती हूँ। और मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, हर लेडीज़ को थोड़ा बहुत अपने लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि उसे जो भी अच्छा लगे। तो दिन में 24 घंटे में 1 घंटा वो अपने पर्सनल अपने लिए ज़रूर निकाले, मुझे ऐसा लगता है हर औरत को करना चाहिए। और औरतें क्या है कि पता नहीं छोटे से ही अपनी माँ को और मतलब लेडीज़ जो उनके घर की होती हैं उनको देखती आती हैं कि इस तरीके से रहती हैं, तो वो उसी ढर्रे में चली जाती हैं आगे जाके। फिर उनके साथ वो शादी हुई, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी बन गई उनकी, तो वो भी वैसे ही बन जाती हैं जैसे वो देखती आती हैं कि वो ऐसे करती हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना है। मतलब नहीं देखती हैं अपने लिए। मैंने बहुत सी पढ़ी लिखी लेडीज़ भी देखी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं, समझदार हैं, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी अपने लिए नहीं सोचती हैं। और हमारे यहाँ तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि औरत अपने लिए कुछ सोचे कि पर्सनल। तो ये हमारे यहाँ का ऐसा रूल है, हमारे बुंदेलखंड में ऐसा, बुंदेलखंड में मैंने देखा है। और वैसे देखा जाए तो फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी तो शायद पूरा ब्लॉग इसी में बनेगा और वो भी कम पड़ जाएगा, बहुत टाइम चाहिए होता, तो फिर कभी थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो शायद बाय बाय दोस्तों। हेलो एवरीवन, तो ये देखिए मैं कर रही हूँ प्रेस। और मैं वहाँ से आने के बाद, मंदिर से आने के बाद मैंने सोचा चलिए कुछ कपड़े पड़े थे, काफ़ी दिनों से पड़े थे, तो मैंने सोचे चले इनको निपटाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ पे मेरा वो हो गया था। मैं 12 बजे करीब गई थी। ये देखिए, ये सहयोग भाई की चोरी से बना ली है,
ये जलेबी खा रहे हैं और बड़े ही तन्मयता से खा रहे हैं, इन्हें किसी से मतलब नहीं है दीन दुनिया से। वो कितनी गौर से देख रहा है वो उसको खा ली उसने और ये चला गया अपना उठ के पानी पीने। और ये मैं कर रही हूँ प्रेस। तो ये मैंने नहीं देखा था, उसने क्लिप ऐड कर दी बिट्टू ने। ये उसी बिट्टू का टॉप कर रही हूँ मैं प्रेस। तो उसने देखा होगा इसको खाते तो बना रही थी, तो उसने इसकी बना ली तो बच्चे भी क्या होते हैं। तो मैं कर लूँगी, आयरन कर लूँगी और इसके बाद और ये देखिए, ये आज सुबह का क्लिप है। मैं लगा रही थी झाड़ू, तो इस तरीके से उनके जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद, ये मेरे रात में मैं छत पे टहलने जाती हूँ ना, तो मैं यहीं रख दिए थे मैंने जूते, तो ये मैं बाहर रखने गई थी। तो वो स्कूल चले जाते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इस तरीके से, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पहले तो उनका खाना पीना और यही बनता है, फिर इसके बाद ही मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, और फिर सारे काम बाद में ही करती हूँ। पहले सुबह से नहीं इतनी जल्दी कर पाती हूँ, सुबह से सिर्फ दरवाज़ा धोती हूँ और वहाँ पे बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, बस इतना ही हो पाता है। इसके बाद मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। तो आज देखिए, आज नंबर आ गया था बेटी के रूम का, ये उसका रूम है, तो बच्चों का है ये रूम। तो मैंने सोचा आज इसकी स्टडी टेबल साफ़ कर दूं। वैसे तो वो करती रहती है, खैर बच्चे देखते रहते हैं तो उनको भी आदत होती है, और मैं कहती भी रहती हूँ उसको करने के लिए कि अगर मैंने कुछ गंदा देखा तो मैं कह देती हूँ, लेकिन बस बच्चे हैं जैसा करते हैं। अब ये देखिए कैसे ऐसे अजीब सी किताबें रख दी हैं उसने, लेकिन वो फिर भी कह दो तो करती रहती है। और बच्चों से कहना भी चाहिए करने के लिए, आदत में बना रहता है उनको। तो ये देखिए, फिर मैंने उसकी स्टडी टेबल को भी साफ़ कर दिया। तो ये यहाँ पे कुछ काम करती रहती है, तो ये गंदा उसने अपनी तरफ से साफ़ कर दिया था। वो हमेशा साफ़ कर लेती है, लेकिन वो बस वही है कि बच्चे हैं, जैसा उनका मन किया कर दिया। तो इसमें टेबल में काफ़ी दाग वाग लगे थे, जो फेविकॉल वगैरह लगा देती है, उसको करती रहती है बैठी बैठी, तो टेबल पे दाग लगे थे, तो फिर मैंने उसको कायदे से साफ़ किया। और मेरा ये रूटीन में शामिल है कि रोज़ एक कमरे का तो मुझे करना ही है। तो जैसे किसी दिन उस कमरे का कर दिया जहाँ सोफा वोफा पड़े हैं तो वहाँ पे, और किसी दिन हॉल का डस्टिंग कर दी, किसी दिन इस वाले इसके रूम की कर दी, और किसी दिन अपने बेडरूम की कर ली, इस तरीके से। किसी दिन फिर ऊपर से जीने का कर दिया। तो इस तरीके से रोज़ एक न एक जगह की मुझे करती ही हूँ, मैंने नियम बना के रखा है। इसलिए तो इस वजह इस तरीके से क्या होता है, घर गंदा नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, हाँ इस पर उसने दाग लगा दिए थे, काफ़ी फेविकॉल वगैरह पड़ा था, तो मैं इसको साफ़ कर दूँगी उसकी टेबल को। मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, ना तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना होता है और ना ही घर गंदा रहता है। अपना रोज़ का एक कमरा, मतलब एक कमरा हम इस तरीके से साफ़ डस्टिंग वस्टिंग करते रहेंगे तो एक दिन नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एक पूरा दिन निकालना पड़ता है सबके लिए, और फिर पूरा घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है, शाम तक ही निपट पाते हैं इस तरीके के कामों से। तो मैं ऐसे ही नियम बनाए हूँ कि हर दिन एक नई जगह पे डस्टिंग और इस तरीके से क्लीन करना ही है मुझे। और तो इस तरीके से मैं अपना रूटीन बनाया हूँ और अपना करती रहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके स्टडी टेबल बिल्कुल क्लीन कर दी है, और अब मैं इसकी एक और छोटी सी कवर्ड है उसकी, उसमें शूज़ वगैरह रखे रहते हैं उसके। ये देखिए, ये है, ये मैंने बनवा दी थी। थोड़ी सी फर्नीचर का काम हुआ था मेरे घर में, तो यहाँ ये लकड़ी बची हुई थी, तो मैंने उससे कहा था कि एक छोटी सी बना दो। तो इसके अंदर क्या है, उसके शूज़ वगैरह है बिट्टू के, सब इसी में रखे रहते हैं। और वो अपने एक ये रखा रहता है। तो ये उसका रूम है,
तो किसी दिन पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। आज मैंने इतना ही साफ़ किया था तो इतना दिखा दिया। तो ये बच्चों का कमरा है मेरे, और इस तरीके से मैं अपना रोज़ का रूटीन करती हूँ। तो ये पहले मैं ये सब कर लूँगी, फिर इसके बाद खाना वाना क्या है कि हमारा पहले ही बन जाता है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो जाते हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, तो ये टंकी का पानी दिखा रही है। तो फिर मैंने छत को धोया क्योंकि मुझे गेहूँ धोना था। तो मैं छत धो लूँगी क्योंकि छतें बहुत ज़्यादा गंदी हुई हैं। बगल में, मेरे घर के बगल में ही एक दूसरा घर बन रहा है, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल सटा हुआ है मेरी दीवार से, तो सीमेंट वगैरह सब गिरता रहता है मेरी छत पे। और मुझे गेहूँ धुल के डालना था तो वो किसकिसा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले अपनी छतों को धोया। तो बहुत ही गंदी छतें थी, लेकिन क्या करें, धोना करना तो पड़ता ही है। अगर हम गेहूँ ऐसे डाल देते तो वो धुलने की जगह और गंदे हो जाते, साफ़ होने की जगह। तो फिर मैंने उसको पूरी छत को धोया, और इसके बाद बस मैं गेहूँ डालूँगी। और बस आज के व्लॉग में इतना ही होगा। तो ये देखिए मैं छत धो रही हूँ, और मुझे क्या है कि कुछ ना कुछ सब कहते हैं कि तुम तो ज़बरदस्ती का कुछ ना कुछ काम लगाए रहती हो, वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है, सभी लोग कहते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या मैं कुछ गलत करती हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या, मुझे ये सब